हेलो एवरीवन, नेक्स्ट चैप्टर हमारा लेसन 11 एमपीसी E023। प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कपल काउंसलिंग से रिलेटेड टॉपिक, कपल काउंसलिंग और फैमिली काउंसलिंग की डेफिनेशन की थी। ठीक है, अब हम जो फैमिली काउंसलिंग की कुछ टेक्निक्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे और फैमिली काउंसलिंग में जो अप्रोचेज यूज की जाती हैं उनको डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज अंकुश टिप्टान, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फैमिली का हमने कल एक पिक्चर देखी थी जिसमें क्या था, एक मेल फीमेल, उनके दो चिल्ड्रन, और यहां पर आप कंसीडर कर सकते हैं वो मेल या फीमेल दोनों के जो पेरेंट्स थे। ठीक है, ऐसी कुछ हमने एक छोटी सी फैमिली देखी थी, है ना। अब इस छोटी सी फैमिली में क्या होता है भाई, कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई चैलेंज आ जाए, कि कहीं कुछ भी डिस्प्यूट हो जाए किसी भी रीजन की वजह से, तब हम क्या करवाते हैं, फैमिली काउंसलिंग करवाते हैं। काउंसलर का क्या काम है, उन डिस्प्यूट्स को, चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करना, उनको एड्रेस करना और फिर उनको क्योर करना। किसकी हेल्प से, कुछ पर्टिकुलर टेक्निक्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं, उन टेक्निक्स की हेल्प से हम उन जो चैलेंजेस हैं उनको कम करते हैं या दूर करने की कोशिश करते हैं, या हम कहेंगे कि उस फैमिली की हेल्प करते हैं कि वो इस कैपेबल हो जाएं कि इन फ्यूचर कभी कॉन्फ्लिक्ट ना बने, अगर बन जाए तो वो रिजोल्व कर ले। ये होता है फैमिली काउंसलिंग। होपफुली यू अंडरस्टैंड। सो फैमिली क्या है, देखिए, हम अगर थोड़ा सा डीपली क्या, थोड़ा सा ही सोचना है, डीपली मत सोचिए। अगर आप गौर से सोचिए, ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो परिवार है वो पहला स्कूल है हमारी लाइफ का, है ना। अब फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ आवर लाइफ। क्योंकि हम जब स्कूल में जाते हैं, किसी भी स्कूल में, आप कॉन्वेंट में पढ़िए चाहे गवर्नमेंट में पढ़िए, लेकिन इससे पहले हम जो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो हमारी फैमिली का बैकग्राउंड रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों ने देखा हो कि तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया है स्कूल में जब जाते हैं ना बच्चे, अच्छा तुम्हारी फैमिली में क्या ऐसे बिहेव करते हैं बड़ों के साथ। तो वो क्या कहा जाता है कि जब एक बच्चा फैमिली में आता है, अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करेगा, वहां के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करेगा और पता क्या लगाएगा, अभी वो सीखना शुरू कर देता है वहां से। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भी बच्चा एनवायरनमेंट में जाने से पहले अपनी फैमिली में जितने भी ट्रेड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और एनवायरनमेंट उनको ऑब्जर्व करता है, नॉलेज गेन करता है, भाई ऐसे बिहेव करना है, इस कंडीशन में ऐसे बिहेव करना है, और फिर वो जो एनवायरनमेंट में जाता है, बाहरी दुनिया में जाएगा और वो अपने जो फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, उनके जो हम कह सकते हैं रूल्स को, रेगुलेशंस को, उनमें दिखाई देंगे आपको। तो चलिए समझते हैं थ्योरी कैसे हमें बताएगी कुछ नई चीजें। सो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, फैमिली इज द प्लेस जहां पर इंडिविजुअल स्टार्ट हिज फर्स्ट लर्निंग। किसी की भी शुरुआत है जो सीखने की, उसकी फैमिली से होती है। अब जो कुछ भी एक पर्सन सीखता है, कम्युनिकेशन, इमिटेशन, डीलिंग विद डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कुछ बच्चों का किसी प्रॉब्लम को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग होता है। ऐसा क्यों होता है भाई? आप ये कहेंगे कि ऐसा क्या कारण है कि ये बच्चा सबसे अलग है। ये आप पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं कि कोई क्रिएटिव वे से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहा है। तो हम कहेंगे दिस क्रेडिट्स गोस टू देयर फैमिली, ऐसा कहते हैं ना। मान लीजिए अगर वो पढ़ने में थोड़ा सा नाकाम है, पढ़ने में थोड़ा सा हम कहेंगे कि सही नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, तो आप कहेंगे कि यार मुझे लगता है इनकी फैमिली में वो एनवायरनमेंट इसको नहीं मिला कि ये पढ़ सके। ऐसा हम कहते हैं जनरली। अगर आप लोग स्कूल में टीच करते हैं तो हम ऐसा अक्सर जज करते हैं बच्चों को, उनके बिहेवियर को देख के कि इनके पेरेंट्स ने ऐसे संस्कार दिए हैं। अगर हम हिंदी में बात करें तो ऐसे कहेंगे कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ऐसे ही संस्कार दिए हैं। तो इसका संस्कार का मीनिंग है कि हम क्या सीख रहे हैं हमारे पेरेंट्स से, हमारे एनवायरनमेंट से। अब वो फैमिली में नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं, ज्वाइंट फैमिली में काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं। अभी तक जो मैंने फैमिली देखी है उसमें मैंने 24 मेंबर्स देखे हैं ज्वाइंट फैमिली में। ठीक है, तो वहां पर है जो किसी छोटे बच्चे के बिहेवियर पे हर एक पर्सन का अलग अलग इफेक्ट पड़ता है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि जैसे ही वो जितनी भी नॉलेज लेगा अपनी फैमिली से, वो ही वो रिप्रेजेंट करेगा बाहरी दुनिया में। ओके, अब ऐसा कंसीडर किया जाता है काउंसलर्स के थ्रू, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के थ्रू, कि इमोशनल प्रॉब्लम अगर किसी को है, एनीबॉडी, है ना, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसे ही काउंसलिंग की जरूरत होगी, बल्कि उसकी फैमिली में जो भी पर्सन उसके क्लोज है उसकी, या फिर
कंप्लीट फैमिली को काउंसलिंग में आना होगा या उनको काउंसलिंग करवानी होगी हमें, उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए। समझ पा रहे हैं? Not only the person should come to the counselor to resolve his conflict, but also he should bring in his close family member and other so as to improve the communication among the family member and the family structure. समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट वन, अब जैसा कि मैंने बताया फैमिली क्या है, एक स्मॉल सिस्टम है। इट्स अ स्मॉल सिस्टम, आप एक नेटवर्क बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, आप लोगों ने मूवी देखी होगी, मूवी में क्या होते हैं, स्मगलर होते हैं जो ड्रग्स या फिर किसी भी जो सोसाइटी के थ्रू, वैसे तो एक्सेप्टेबल है तभी तो वो इतना काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम मॉरली बात करें तो अनएक्सेप्टेबल चीज़ों के साथ डील करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, हम सिंपली बात करें। अगर आपको मूवी में देखा हो तो हम कहते हैं कि उनके नेटवर्क को हमें समझना है ना, तो इस एरिया से वहाँ के डॉन को उठा लीजिए, इस एरिया से इनके राइट हैंड को उठा लीजिए, या इस एरिया से इनके लेफ्ट हैंड को उठा लीजिए। ठीक है, मीन्स उस जितने भी उस पर्टिकुलर नेटवर्क में, ड्रग्स में, स्मगलिंग में, जहां पर मर्डर हो रहे हैं, तो वहां पे जो मेन पर्सन है उनके साथ डील करें तो हम है जो इस नेटवर्क को तोड़ सकते हैं। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। तो ऐसे ही फैमिली है, फैमिली भी एक छोटा सा सिस्टम है, छोटा सा नेटवर्क है, जिसको समझने के लिए हम जो 3 अप्रोचेस का यूज करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज द मल्टी जनरेशनल अप्रोच, सेकंड वन इज द इंटर रिलेशनशिप अप्रोच एंड थर्ड वन इज द स्ट्रक्चरल अप्रोच। छोटी से अगर मैं पॉइंट्स में बताना चाहूँ, मल्टी जनरेशनल अप्रोच क्या कहती है कि हम मल्टीपल जनरेशन से आने वाले ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करते, एड्रेस करते हैं कि क्या कॉमन चल रहा है यहाँ पर और किसे बदलने की जरूरत है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एक पर्सन जिसको कॉन्फ्लिक्ट है वो हो सकता है, या फिर उस पर्सन की फैमिली में रिलेशनशिप कैसी है, क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अप्रोच इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर फैमिली। अंडरस्टैंड स्ट्रक्चरल अप्रोच, हर एक फैमिली में कुछ रूल रेगुलेशन, गाइडेंस या हम कहें कि कस्टम होते हैं, उनको समझने के लिए हमें फैमिली को की स्ट्रक्चर को समझना होगा। दिस इज द स्ट्रक्चरल अप्रोच। वन बाय वन हम थियरी डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या है इनमें। तो मल्टी जनरेशनल अप्रोच, फैमिली डायनेमिक अक्रॉस मल्टीपल जनरेशन। हम यहां पर क्या कोशिश करते हैं, एम्फेसाइज अंडरस्टैंडिंग फैमिली डायनेमिक्स अक्रॉस मल्टीपल जनरेशन। इट एक्सप्लोर हाउ पैटर्न of behavior, emotional reactions, relationship style are transmitted from one generation to another generation. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे बिहेवियरल चेंजेस को ट्रांसफर किया गया है, इमोशनल चेंजेस जो आ रहे हैं, या फिर हम कहीं इमोशनल रिएक्शंस, बिहेवियर रिएक्शंस, रिलेशनशिप स्टाइल कि हाँ नहीं, आप लोगों ने कई बार ऐसा देखा होगा कि हमारे ना ये तो रीति रिवाज है ना, कि जो हस्बैंड है वो हमेशा वाइफ को क्या करेगा, डोमिनेंस पावर दिखाएगा। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे कि हमारे तो दादा ऐसे थे, मेरे पापा ऐसे थे, तो मैं भी ऐसा हूं। लेकिन आज के टाइम को देखकर हम कहेंगे यू हैव टू चेंज दिस, है ना। तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल जनरेशन की जो पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको एड्रेस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो फोकस होता है वो इंटर जनरेशनल पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, इंप्रूव करना जो अलग है, जो हमें अलग दिख रहा है कि हाँ हमें अब ये बदलना होगा अकॉर्डिंग टू दिस टाइम, और उनको समझाना होगा कि आप उन इमोशनली डिस्कनेक्ट होने को हम किसी को नहीं बोलते कि आप जो इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाए। इमोशनली कनेक्टेड होते हुए भी अपनी इंडिविजुअल एबिलिटी टू चेंज या फिर हम कहें कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को हमें नहीं भूलना चाहिए। ऐसा मल्टी जनरेशनल अप्रोच के थ्रू है जो हम कोशिश करते हैं कि हम इंटरजनरेशनल पैटर्न को आइडेंटिफाई करें, जो भी अलग हमें दिखे उसको चेंज करने की कोशिश करें। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अप्रोच। अब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अप्रोच क्या कहती है, जिसका जो फोकस होता है सारा का सारा क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द फैमिली मेंबर्स, कि फैमिली मेंबर्स में रिलेशनशिप कैसी है। इट रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल रिलेशनशिप विद इन द फैमिली। हर एक पर्सन की जो रिलेशनशिप है फैमिली स्ट्रक्चर में, फैमिली मेंबर्स के साथ, वो कैसी है, कैसे ये रिलेशनशिप है जो ओवरऑल फैमिली डायनामिक में हेल्प कर दे। फैमिली डायनामिक्स आप ये समझ सकते हैं कि फैमिली की ग्रोथ में किस तरह जो वो इंडिविजुअल रिलेशनशिप है जो हेल्प करती है, और ये रिलेशनशिप नहीं बल्कि क्वालिटी कैसी है उनके रिलेशनशिप में, ये डिपेंड करती है। तो हम यहाँ पर आप देखिए, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी
कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट है हम सबसे पहले बोलना छोड़ देते हैं कि नहीं मैं उनसे बात नहीं करूंगा, नहीं मैं उनसे बात नहीं करूंगी, हम लोग ऐसे करते हैं। तो जब हमें ये पता चलता है कि इनके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कमी है, जब हम आइडेंटिफाई करेंगे इंडिविजुअल रिलेशनशिप, हर एक पर्सन की एक अलग अलग रिलेशनशिप अलग अलग फैमिली मेंबर्स के साथ होती है, हमें पता चलता है कि इनके साथ बात नहीं करें, तो हम वहां पर कम्युनिकेशन को इंप्रूव करेंगे, है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स को, फॉस्टरिंग एम्पैथी कि एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझे यार, वो जब तक पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, हेल्पिंग फैमिली मेंबर डेवलप हेल्थियर वे ऑफ रिलेटिंग टू ईच अदर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अप्रोच कंप्लीट। नेक्स्ट वन इज द स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या कहती है कि हम हर एक फैमिली का एक सिस्टम होता है, स्ट्रक्चर होती है, रूल होती है, बाउंड्रीज, और यहाँ पर थेरेपिस्ट क्या करेगा, उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन एसेस करेगा और फिर इंटरवेंस करेगा। कम्युनिकेशन पैटर्न्स को चेंज किया जाएगा, उनकी बाउंड्रीज को एडजस्ट किया जाएगा, कहीं ज्यादा नैरो माइंडेड फैमिली तो नहीं है, है ना, या चेंज वो पसंद ही नहीं करती, ऐसा भी हो सकता है। हेल्थियर ग्रोथ के लिए ऐसे स्टेप है जो हमें उठाने पड़ेंगे, वहां पर है जो रोल्स भी है जो इंटरचेंज कर सकते हैं हम यहाँ पे, समझ रहे हैं। सो ओवरऑल हम ये कहेंगे कि हमारी फैमिली के बेस पर या हम कहें हमारी क्लाइंट के आधार पर हम किसी भी अप्रोच का जो यूज कर सकते हैं, मल्टीपल अप्रोचेज हमारे पास अवेलेबल होती हैं। ओके, अब हम बात करते हैं टेक्निक्स की। फैमिली थेरेपी में कौन कौन सी टेक्निक्स है जो हेल्पफुल रहती हैं। तो सबसे पहले आती है ज्वाइनिंग। इन सभी पे ना डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको कैसे आपको एग्जाम में आएगा। फैमिली से पूछेंगे फैमिली काउंसलिंग के बारे में, तो आपको ये सब लिखना होगा। मल्टीपल अप्रोचेस से आ जाए तो आप ऐसा लिख सकते हैं। ओके, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि टेक्निक्स ऑफ फैमिली थेरेपी में जो जोन सी टेक्निक यूज होती है ना, वो सभी आपको लिखनी होगी, तो आप ये टेक्निक लिखिए। फिर आता है क्वेश्चन ग्रुप पे। तो हमने ग्रुप को एमपीसी 01 में भी स्टडी किया था ना, ग्रुप फॉर्मेशन, ग्रुप डायनामिक्स, ये सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन फिर भी मैंने एक बार फिर है जो आपसे ग्रुप को बताया कि टाइप ऑफ ग्रुप इन काउंसलिंग में कुछ इस तरह के टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। ग्रुप यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन बनता है कि आप ग्रुप गाइडेंस, ग्रुप को काउंसिल देना और ग्रुप को थेरेपी देना, इनमें क्या क्या फर्क है, इनका मीनिंग आप नॉर्मली जान सकते हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम करेंगे ये चैप्टर यहाँ से लगभग कवर हो जाएगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं हम अभी सभी चैप्टर्स के, ठीक है। एक एक्लेक्टिक काउंसलिंग के बारे में हमने बात की थी, जो कि इंटीग्रेटिव काउंसलिंग से काफी मिलती जुलती है। तो एक्लेक्टिक काउंसलिंग, उसके प्रिंसिपल्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये हमें पता होने चाहिए। एक रियलिटी थेरेपी पे क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर भी प्रिंसिपल्स, दैट्स इट, बस इसका छोटा सा क्वेश्चन बनता है रियलिटी थेरेपी पे। तो हमने इतना ही अभी नोट किया है, अभी आप समझने के लिए सफिशिएंट होगा। ओके, तो अभी हम थे टेक्निक्स पर जो कि हमारी फैमिली थेरेपी में हम यूज करने वाले हैं। ज्वाइनिंग। अभी सिंस द काउंसलर हैज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड बेसिक रूल ऑफ द फैमिली, ही ज्वाइन द फैमिली। अभी क्या कहते हैं कि मान लीजिए आप काउंसलर हैं, आपके पास है जो कोई फैमिली आई है काउंसलिंग के लिए, आपको पता चला कि मुझे अभी इनकी फैमिली की काउंसलिंग करनी होगी, तो क्या आप किसी एक पर्सन से मिलके पूरी फैमिली को एस्टिमेट कर सकते हैं कि हाँ शायद ऐसा कुछ रहा होगा? नहीं कर सकते। आपको उस फैमिली को ज्वाइन करना होगा एज अ मेंबर, है ना, तभी तो आप उनसे बात करेंगे, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे, उनके कम्युनिकेशन स्टाइल को ऑब्जर्व करेंगे, उनकी जो चूजिंग ऑफ वर्ड्स को ऑब्जर्व करेंगे, रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करेंगे। तो ज्वाइनिंग इज द बेस्ट टेक्निक इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फैमिली कल्चर, फैमिली बैकग्राउंड, या फिर हम कहें फैमिली का एनवायरनमेंट समझने के लिए इज द बेस्ट टेक्निक। सो यहाँ पर क्या होगा, फैमिली कहाँ थे हम, ही ज्वाइन द फैमिली एंड पार्टिसिपेट एज अ मेंबर टू मेक देम अंडरस्टैंड द यूटिलिटी ऑफ ईच रूल फॉर द ग्रोथ ऑफ द फैमिली। He can convey the positive meaning of conversation amongst the family member. He also make the family member realize about the misconversation retard the growth of family. वो कोशिश करेगा काउंसलर, आप कोशिश करेंगे कि कॉन्वर्जेशन स्टाइल को चेंज कर दिया जाए। अगर आपको वहां पर कुछ भी अलग दिख रहा है या गलत दिख रहा है तो आप उनकी कॉन्वर्जेशन स्टाइल को चेंज करेंगे। और जो मिस कॉन्वर्जेशन कर रहा है, अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, जिनकी बातचीत कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो आप उनको रियलाइज करवाएंगे कि आपको यहाँ चेंज करना होगा अगर आप अपनी फैमिली की ग्रोथ चाहते हैं तो, है ना। तो ज्वाइनिंग आपको समझ आ गया। एनेक्टमेंट क्या कहता है, फैमिली थेरेपिस्ट एनकरेजिंग फैमिली मेंबर्स टू एक्टिवली डिमोन्स्ट्रेट एक्ट आउट पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द थेरेपी सेशन। जब भी आप थेरेपी सेशन अप्लाई करेंगे, थेरेपी सेशंस होंगे, तो आप अपने क्लाइंट्स को, फैमिली मेंबर्स को एनकरेज करेंगे कि जो भी
कॉन्फ्लिक्ट है, कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, चैलेंजेस हैं, सभी कुछ आप उनको बताएं, उनको दिखाया जाए। समझ रहे हैं? सभी एक्सप्रेस कर दें आप वहाँ पर। ये टेक्निक प्रोवाइड ए टेंजिबल ऑब्जर्वेबल वे फॉर द थेरेपिस्ट टू अंडरस्टैंड डायनामिक एट द प्ले, फैसिलिटेट द एक्सप्लोरेशन ऑफ हेल्थियर अल्टरनेटिव्स। अब यहाँ से क्या पता चलेगा, जब वो अपने कॉन्फ्लिक्ट चैलेंजेस को बताएंगे तो काउंसलर को पता चलेगा, अच्छा तो यहाँ चेंज लेके आना, यहाँ कुछ अल्टरनेटिव्स हम जो उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। एनेक्टमेंट। नेक्स्ट वन इज द ट्रैकिंग। ट्रैकिंग क्या कहती है भाई, हम यहाँ पर उनके बिहेवियर को, कम्युनिकेशन स्टाइल को, जैसा कि अभी मैंने ऊपर भी बताया था, उनको ऑब्जर्व करेंगे किसी भी एक फैमिली में। ऑब्जर्व का मीनिंग, ट्रैकिंग का मतलब क्या, हम उन्हें क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, सीधी सी बात है ना, उनके इंट्रैक्शंस, पैटर्न्स पूरी फैमिली में। यहाँ पर है जो हम वर्बली, नॉन वर्बल, इमोशंस, बिहेवियर, ये सभी पर है जो क्लोजली अटेंशन को हमें जो रखना होगा, ताकि हम वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकें कि यहाँ प्रॉब्लम बनी है ना। तभी तो काउंसलर बताएगा कि हमें ये वाली थेरेपी लगानी होगी, या फिर हमें ये टेक्निक या ये स्ट्रेटेजी यूज करनी होगी फैमिली में चेंज लेके आने के लिए। नेक्स्ट वन इज द रीस्ट्रक्चरिंग टेक्निक्स। रीस्ट्रक्चरिंग टेक्निक क्या कहती है, डिफरेंट पैटर्न ऑफ कॉन्वर्जेशन विच द फैमिली मेंबर कैन प्रैक्टिस व्हेन दे डू ट्रांजैक्ट विद ईच अदर। रीस्ट्रक्चरिंग में हम क्या कहेंगे कि मान लीजिए आप लोगों को हम बातें नहीं करते कभी किसी से, तो काउंसलर ने क्या कहा कि आप खाना खाते हैं ना, खाना खाने के बाद या उससे पहले थोड़ी देर है जो आप बातें करना शुरू करें, कि हम है जो अपनी फीलिंग्स को, जब हम क्या क्या कहें यहाँ पर, हम अपनी फीलिंग्स को दिखा रहे हैं या अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं हमारी फैमिली मेंबर के साथ, तो वो एक स्पेसिफिक टाइम निकल जाएगा। फैमिली मेंबर कैन प्रैक्टिस व्हेन दे डू ट्रांजैक्शन विद ईच अदर। जो स्ट्रेटेजी थेरेपिस्ट सजेस्ट करेगा, कॉन्वर्जेशन स्टाइल जो थेरेपिस्ट सजेस्ट करेगा, उनकी प्रैक्टिस करने का एक सुटेबल टाइम, एक सुटेबल वे, जिससे कि बार बार प्रैक्टिस करने पर वो क्या करेंगे, अपनी कम्युनिकेशन पैटर्न में ना चेंज लेके आएंगे। इससे भी फैमिली की जो काउंसलिंग में हमारी हेल्प करती है। सर्कुलर क्वेश्चनिंग। सर्कुलर क्वेश्चनिंग क्या होता है भाई, यहाँ पर जो काउंसलर है क्लाइंट से पूछेगा कि वो दूसरों का परसेप्शन कैसा है उसको लेके। अब यही क्वेश्चन एक दूसरे से पूछा जाएगा सभी से। अब ऐसा करने से हमें क्या पता चलेगा कि दूसरा उनके बारे में क्या सोच रहा है। समझ पा रहे हैं? थेरेपिस्ट आस्क वन मेंबर ऑफ द फैमिली टू से व्हाट अनदर मेंबर ऑफ द फैमिली इज थिंकिंग, कि दूसरा पर्सन है जो क्या सोच रहा है। और जब हम ऐसा करते हैं ना तो एम्पैथी वाली फीलिंग आती है, कहीं ना कहीं हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करते हैं। और जब हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, हमारे फैमिली मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम कई बार अपनी जो गलती होती है उसको भी मान लेते हैं, या सामने वाले ने जो हमारे अच्छे लिए कहा होगा ये भी मान लेते हैं, थोड़े कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप? रिफ्रेमिंग। रिफ्रेमिंग क्या कहती है? रिफ्रेमिंग कहती है कि जो भी फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट है, प्रॉब्लम है, चैलेंज है, उसको एज अ होल कंसीडर किया जाए, कि ये सिर्फ एक सिंगल पर्सन की नहीं, कि आपके चाचा जी या ताऊ जी की एक प्रॉब्लम है या आपकी भी प्रॉब्लम है। तो जब हम मिलके काम करेंगे तब है जो हमें एक तो सॉल्यूशन जल्दी मिल जाएगा, जैसे हमने एसएफसी में किया था, कोऑपरेटिव, है ना। तो ऐसे ही रिफ्रेमिंग में है, एवरी फैमिली मेंबर ऑफ द फैमिली इज और हर प्रॉब्लम एज ए प्रॉब्लम ऑफ द फैमिली एज अ होल, कि कंप्लीट फैमिली की प्रॉब्लम है। समझ रहे हैं? उससे क्या होगा, अलग अलग एक ही प्रॉब्लम को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम देख पाएंगे और उनके सॉल्यूशन को जल्दी ही सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज द एकोमोडेशन। एकोमोडेशन, जैसे कि अभी मैंने एम्पैथी से रिलेटेड आपको एक पॉइंट बताया, तो एकोमोडेशन भी ऐसा ही है। जब आपकी फैमिली में कोई पर्सन कहता है कि हाँ हो सकता है ये मुझसे गलत मैंने आपको कहा हो, या शायद मैंने आपकी बात नहीं मानी, तो अब आप मुझे बताएं, एकोमोडेट कर रहे हैं, आप ऑप्ट कर रहे हैं, सामने अपनी गलती को मान रहे हैं और सामने वाले से आप सजेशन ले रहे हैं कि मुझे क्या चेंज करना होगा। ठीक है, अब उससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट कमी तो होगा फैमिली में। समझ पा रहे हैं? तो ये थे हमारी फैमिली कुछ टेक्निक्स जो कि एग्जाम में आ जाएं तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप समझ सकते हैं, ना आए तो एग्जाम में, है ना। सो नेक्स्ट वन इज द टाइप ऑफ ग्रुप इन अ काउंसलिंग। काउंसलिंग जब हम करते हैं तो कुछ टाइप्स ऑफ ग्रुप्स पे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि टी ग्रुप। हम समझते हैं टी ग्रुप क्या होगा भाई, ट्रेनिंग ग्रुप। ट्रेनिंग ग्रुप आपने कब देखा होगा, अगर इंडिया में कहाँ होती है भाई ट्रेनिंग, आई थिंक आईटीआई में, अगर कुछ बच्चे जानते होंगे आईटीआई, तो वहां पर ट्रेनिंग होती है। नहीं 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 नहीं, आईटीआई में ट्रेनिंग नहीं होती भाई, वहां तो इंटर्नशिप होती है ना।
ट्रेनिंग ग्रुप आईटीआई में नहीं, अब आप यूपीएससी में आ जाइए सीधे। यूपीएससी में ट्रेनिंग होती है, एसएससी में ट्रेनिंग होती है, आई थिंक शायद सीजीएल में होती होगी, या फिर पुलिस में, किसी भी आप डिपार्टमेंट में चले जाइए, किसी भी स्टेट की पुलिस में आप जाइए, तो वहां पर सभी हर जगह जो ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग ग्रुप क्या होता है कि एक पर्टिकुलर या एक स्पेसिफिक टाइम के लिए कुछ पर्सन है जो इकट्ठा होते हैं, अपने इंटरेस्ट शेयर करते हैं, फीलिंग, थॉट, ये सभी शेयर करते हैं, है ना, और रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। ऐसे ही तो ग्रुप बनते हैं। तो ट्रेनिंग ग्रुप आपको समझ में आ गया, जहां पर पीपल कम टुगेदर टू लर्न एंड प्रैक्टिस इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। वहां पर हम क्या करते हैं, कुछ स्किल्स को एक्वायर करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। दिस इज द टी ग्रुप, ट्रेनिंग ग्रुप, जहां पर हमें कुछ सिखाया जाता है, पर्टिकुलर क्या कहते हैं इसको, स्किल्स। ठीक है, अब वो किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, वो डिपेंड करती है आपका क्या पर्सपेक्टिव है जॉब का। सेंसिटिविटी ग्रुप aim to increase participants awareness of their own emotions and emotions of other। सेंसिटिविटी से ही आप समझ जाइए, थोड़ा सेंसिटिव ग्रुप है, हमें खुद के इमोशन भी समझने हैं, सामने वाले के इमोशन भी समझने हैं। तो सेंसिटिविटी ग्रुप का एम ही यही है कि हम खुद के भी समझे और सामने वाले के भी समझे। दे ऑफन इन्वॉल्व ओपन ऑनेस्ट शेयरिंग ऑफ फीलिंग्स एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट। ऐसा नहीं होता कि आपने अपनी बात को रखा और जो सामने वाला उस पर मजाक कर रहा है या फिर वो हंस रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सपोर्टिव एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे। जैसे कि एक थेरेपी सेशन में, जैसे कि मान लीजिए हम एग्जांपल लें, एक किसी को एक 10 मेंबर्स हैं काउंसलिंग में। उन ग्रुप का मतलब क्या है, पहले बात तो आप ये मुझे बताएं, हम ग्रुप के टाइप्स तो कर रहे हैं। ग्रुप का मतलब वो है भाई जब नंबर ऑफ पीपल्स इकट्ठा हों जिनके इंटरेस्ट सेम हो, गोल सेम हो, मोटिव सेम हो, समझ रहे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी कुछ हद तक सेम हो, या फिर प्रॉब्लम सेम हो, कॉन्फ्लिक्ट सेम हो, चैलेंजेस सेम हो, तो उनका एक ग्रुप बन जाता है इन ऑर्डर टू अटेन, हम कहेंगे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम अटेन करने के लिए जो उनका ग्रुप इकट्ठा हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जब आप साइकोलॉजी में आपने एडमिशन लिया है तो आपका एक ग्रुप बना हुआ होगा MAPC अकॉर्डिंग टू 2022, 2023, 2024, इस तरह के आपके ग्रुप बने हैं। तो वो क्या है, ग्रुप है, क्योंकि आपका मोटिव एक है। आप सभी को साइकोलॉजी में जो गाइडलाइन चाहिए वो इस ग्रुप के थ्रू है, जो आपके सभी का मोटिव है कि हमें साइकोलॉजी में मास्टर्स करनी है। तो इस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं तो आपको सभी को एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना। सो ग्रुप यही है। तो ऐसे ही आपको जो थेरेपी सेशन में होता है कि हम वहां पर जो क्या करते हैं, कॉमन प्रॉब्लम वाला जो पर्सन है अपनी फीलिंग्स को, एक्सपीरियंस को शेयर करता है, और उन एक्सपीरियंस से हमें जो क्या करते हैं, सीखते हैं कुछ ना कुछ। ओके, एनकाउंटर ग्रुप। An encounter group is an intense interactive setting where participants engage in open and honest communications, same as, ठीक है। The goal is to promote self discovery, personal growth, better understanding of one's and others। हो सकता है कि हम ट्रेन में बैठे हैं, सडनली हमें कुछ 3 पर्सन मिल जाते हैं, हम बात कर रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट सेम है, तो हम एक दूसरे से उस समय मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश कर सकते हैं इसको, एनकाउंटर ग्रुप, ठीक है। टास्क ग्रुप आर द फॉर्म्ड विद ए स्पेसिफिक गोल। टास्क फोर्स देखी होगी आपने कि पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करना है, कंप्लीट करते ही वो टास्क फिर जो फोर्स है जो टर्मिनेट हो जाता है, वो ग्रुप है जो टर्मिनेट हो जाता है। तो ऐसे ही टास्क ग्रुप होता है, प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, बात खत्म। तो साइको एजुकेशन ग्रुप की बात करते हैं। साइको एजुकेशन ग्रुप क्या करता है भाई, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एजुकेशन प्रोवाइड करता है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, कॉपिंग स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, स्पेसिफिक इशू से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, अगर हम एंजाइटी से रिलेटेड किसी बच्चे को है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो साइको एजुकेशन ग्रुप के अंडर आएंगे, ठीक है। मिनी ग्रुप, अब जो काउंसलिंग में हम नॉर्मल ग्रुप होता है, जो स्टैंडर्ड साइज ग्रुप होता है, उससे कम नंबर ऑफ पीपल्स है जो हमारे ग्रुप में है, तो हम मिनी ग्रुप कहेंगे, है ना। अब मिनी ग्रुप है तो सीधी सी बात है, जैसे होता है ना क्लास में अगर कम स्टूडेंट्स है तो टीचर का फोकस उन चंद स्टूडेंट्स पे है जो जाएगा ही जाएगा। हम जो कहेंगे कि ज्यादा फोकस कर पाते हैं एक इंडिविजुअल स्टूडेंट पर, सभी को नॉर्मल से ज्यादा फोकस, नॉर्मल से ज्यादा अटेंशन उनकी ज्यादा जो क्योर कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं, क्योर नहीं, है ना, केयर कर सकते हैं। सो इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप क्या होगा, इन ग्रुप कहेगा हु शेयर ए कॉमन आइडेंटिटी, बिलोंगिंगनेस और इंटरेस्ट क्रिएटिंग ए सेंस। ऐसा होता है ना कि मान लीजिए आपके स्कूल में क्या होंगे, कुछ क्लब बने होंगे। यहाँ पर साइंस का एग्जाम्पल है, लेकिन क्लब जैसे कि होता है कि लक्ष्मीबाई का एक ग्रुप बना दिया जाता है, भगत सिंह का एक ग्रुप बना दिया जाता है। इस तरह के नामों से ना काफी स्कूल्स में मैंने जो क्या देखे हैं, क्लब्स देखे हैं। अब जो क्लब वाले स्टूडेंट है ना, जो उन्हीं के ही एक ग्रुप के हैं, तो वो सोचेंगे तो मेरे ग्रुप का है, समझ रहे हैं।
वी वाली फीलिंग आएगी, तो वो इन ग्रुप होगा। या फिर आप ये समझ सकते हैं साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों में अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं, तो वे सभी इन ग्रुप वाली फीलिंग आएगी। अगर एक ही मान लीजिए ज्योतिबा फूले है, कोई ज्योतिबा फूले नाम का एक ग्रुप है और एक भगत सिंह नाम का एक ग्रुप है, तो दोनों के पीपल अगर ऐसा सोचते हैं कि ये तो उस ग्रुप के बंदे हैं या ये उस ग्रुप का लड़का या लड़की है, तो वहां पर आउट ग्रुप वाली फीलिंग आएगी, वहां पर वी वाली कंपटीशन वाली फीलिंग होती है, तो वो आउट ग्रुप होगा, इन ग्रुप जिसमें एक ही ग्रुप के लोग हों। ओके, नेक्स्ट वन इज द सोशल ग्रुप। अब सोशल ग्रुप गैदरिंग ऑफ इंडिविजुअल हु कम टुगेदर बेस्ड ऑन देयर शेयर्ड इंटरेस्ट, एक्टिविटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉमन सोशल ग्रुप जो हम सामाजिक रूप से जो बनाते हैं उनको कहेंगे सोशल ग्रुप। तो होपफुली आपको यहाँ से ग्रुप के बारे में और टेक्निक ऑफ फैमिली थेरेपी और फैमिली थेरेपी के बारे में आपको जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे और आपको पता चल गया होगा एग्जाम में क्या लिखना है, कैसे लिखना है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट